सीएम नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड ने आज पिछड़े और दलित समुदाय के वोट को साधने के लिए बड़े कार्यक्रम का आयोजन किया। इसका नाम दिया गया भीम संसद। रविवार को पटना के वेटनरी कॉलेज मैदान में आयोजित कार्यक्रम में पूरे प्रदेश से दलित समुदाय के लोग शामिल हुए। जदयू की ओर से इसके लिए सारी तैयारी पहले ही पूरी कर ली गई है। कार्यक्रम में सीएम नीतीश कुमार, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह, प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा, भवन निर्माण मंत्री अशोक चौधरी, मंत्री विजेंद्र यादव, मंत्री संजय झा समेत कई मंत्री, विधायक और विधान पार्षद शामिल हुए। लोगों को संबोधित करते हुए सीएम नीतीश कुमार ने फिर से विशेष राज्य के दर्जे की बात कही। उन्होंने कहा कि हम लोग केंद्र से विशेष राज्य का दर्जा लेकर रहेंगे। उन्होंने इस अभियान के लिए आम लोगों से साथ देने की अपील भी की। सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि कार्यक्रम 2 लाख से ज्यादा भीड़ दिख रही है। ऐसे में लगता है कि यह कार्यक्रम गांधी मैदान में करना चाहिए था। सीएम ने मंत्री अशोक चौधरी को कार्यक्रम के लिए बधाई भी दी और बीजेपी पर जोरदार हमला करते हुए आगे उन्होंने क्या कुछ कहा, सुने। कार्यकर्तागण, सभी सम्मानित जनप्रतिनिधिगण और यहाँ उपस्थित इतनी बड़ी संख्या में 2 लाख से कम नहीं है, 2 लाख के करीब यहाँ उपस्थित सभी प्रिय साथियों, अभी तो इतनी बड़ी संख्या में आपको हम देख रहे हैं। हमको क्या पता था? हम आज इनको कह रहे थे कि बाहर लोगों को रहने में दिक्कत हो रहा है। हम उधर से आ रहे थे तब भी देख रहे हैं कितनी बड़ी संख्या में उधर से इधर आ रहे हैं, हम लोग खड़े हैं। तो इसका मतलब है कि आपको तो इसके अलावे कर देना चाहिए था, गांधी मैदान में कर देना चाहिए था। ये भी तो बड़ी जगह है, लेकिन हम देख रहे हैं इतनी बड़ी संख्या में। यहाँ के आज तक किसी भी कार्यक्रम में हम आए हैं, 18वां साल है मेरा, और इसमें किसी भी कार्यक्रम में आए हैं इतनी बड़ी संख्या में किसी कार्यक्रम में। बात तो मुझे खुशी है कि बहुत भारी संख्या में यहाँ सब उपस्थित हुए हैं और प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकार मित्रों, छायाकार बंधुओं और यहाँ उपस्थित सभी बहनों एवं भाइयों। और मैं पुनः भाई अशोक चौधरी जी का मैं अभिनंदन करता हूँ। इन्होंने मुझसे ही कहा था कि हम पूरा घूमेंगे और उसमें हम ये बात करेंगे कि नहीं, जरूर घूमिए। और जब घूम करके सब लोगों से बातचीत करके और उन्होंने कहा कि हम कार्यक्रम का आयोजित करेंगे, तो इन्होंने कह दिया, पहले ही कोई दिन कर रहे थे तो उस दिन तो हम लोग इंगेज थे, तो आज ही का दिन तय हुआ, तो आज का दिन इन्होंने तय किया। तो इसलिए हमको लगा है कि इतनी बड़ी संख्या में, अब आप समझ लीजिए, हम तो आपकी सेवा करते हैं। अब आपकी जब संख्या उपस्थित है, आपकी सेवा हम और करता रहेंगे, आप छोड़ने की नहीं। अब आप सोच लीजिए कि जो लोग दिल्ली में राज कर रहे हैं और सब जगह अपना प्रचारित करते हैं, देख लीजिए कितनी बड़ी संख्या में यहाँ पत्रकार मित्र भी खड़े हैं। जब उनका कार्यक्रम हुआ तो कल बोगसे न हुआ। जरा देख लीजिए, ये हम लोगों के यहाँ पार्टी का कार्यक्रम कितना बड़ा कार्यक्रम हुआ। तो आप सब लोग तो आ गए, बड़ी कृपा है। अरे आप लोगों को तो बाध्य कर देगा कि ज्यादा मत चर्चा करो, तो अलग बात है, लेकिन आप सब लोगों के प्रति तो मेरा सम्मान है और इज्जत है। और जब उन लोगों से मुक्ति हो जाएगी तो फिर सारे पत्रकार लोगों का अधिकार वापिस आ जाएगा और फिर बड़े पैमाने पर जो लिखते हैं सबके हित में, कहीं भी किसी के साथ कोई गड़बड़ी होती है तत्काल चर्चा करते हैं। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का मैं सबसे पहले नमन करता हूं। आज के इस अवसर पर ही हमने कहा था कि आज ही कार्यक्रम कर दीजिए। आज कितना बड़ा चीज है, जो देश का जो बन गया संविधान, तो कौन बनाए? इन्हीं के नेतृत्व में कमेटी बनी और आज ही के दिन 47 में बन के तैयार था, 1949 में। 46 में। और वही उसके बाद, हाँ, और
वही उसके बाद ये जो तैयार हो गया तो उसके 2 महीने के बाद और आज ही का दिन जो था 26 तारीख, वही 26 जनवरी को ही ये शुरुआत हो गई और उसी दिन से लागू हो गया। और हम लोग तो बचपन से जानते हैं कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने कितना काम किया भाई। अब आप जानते हैं वो तो जहां उनके परिवार से भी मिलने के लिए हम जाते रहे हैं, एक तरह हर तरह से हमारा संबंध है और एक चीज हम सबकी जानकारी लेते रहे हैं, सबसे ज्ञान प्राप्ति करते रहे। और आप जानते रहे कि हम लोग तो अपने पार्टी के ऑफिस में तो बहुत साफ साफ लिख देते हैं और किनका नाम लिखते हैं हम लोग 5 नाम अपने पार्टी में सिर्फ रखे हैं, इन्हीं के विचारों के साथ चलते हैं। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और उसके बाद राम मनोहर लोहिया जी, और राम मनोहर लोहिया जी का भी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर से कितना अच्छा संबंध था। इनका जब निधन हो गया था ये उनके पास भी जाकर के मिलते थे, तो हम लोग तो बचपन से एक एक बात जानते हैं और तभी ना हम और ज्यादा उनका। तो राम मनोहर लोहिया जी, लोक नायक जयप्रकाश नारायण और जेपी के नेतृत्व में जो यहाँ आंदोलन हुआ उसी में ना हम लोग भाग लिए जी। और उसके बाद बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जिनकी हम चर्चा कर रहे हैं उनका हम नाम लिखे रहते हैं। और एक आदमी जो और ज्यादा बहुत ज्यादा काम किए सबके हिसाब में, जननायक कर्पूरी ठाकुर जी, आप कितना अच्छा काम कर रहे थे। और उनको 2.5 साल में कुछ लोग इनको हटाने के चक्कर मिला, तो हम लोग तो शुरू से ना उनके पक्षधर हैं। यहाँ पर तो बैठे हुए हैं ललन बाबू, उनके शिष्य थे, भारी शिष्य थे आपके जननायक कर्पूरी ठाकुर। तो इस सब लोगों का, 5 आदमी का, हम तो अपने ऑफिस में जो है हम लोगों का जनता दल यू का ऑफिस है, वहीं पर हमने कहा है कि भाई आप लोग 5 लोगों का नाम याद रखते रहना और उन्होंने जो भी कहा है और सिखाया है उसी को अपनाना चाहिए। और हम लोग इन्हीं लोगों की बात को अपना करके और काम कर रहे हैं। और कितना काम पूरे बिहार में हुआ जी, आप जानते हैं ना, आप जरा याद करिए ना। हम तो 5 में आए और उसके पहले शाम में कोई आदमी बाहर निकलता था। अब आप देखिए देर शाम तक, रात तक लोग चलता है। कैसा माहौल बना है। हम पूरी चर्चा करते थे अधिकारियों से, यहाँ पर क्या हुआ जी हमको बताओ। तो आप तो इतना बढ़िया काम करते रहे, लेकिन आजकल तो छोड़ दिया है। आजकल तो दिल्ली वाले का चर्चा करने में आपका समय लग जा रहा है, वही सब कर रहा है, छोड़िए ना। उसके बाद तो आज देख लीजिए हम लोगों का कहीं कोई हो या नहीं हो प्रचार, लेकिन जरा देख लीजिए कितनी बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं और सब लोग साथ में हैं। हम सब लोगों के साथ में हैं और समाज के हर लोगों के प्रति हम सेवा करते हैं। आज शुरू से जान रहे जी, इन लोगों को पहले कोई ध्यान दिया था तो हम ही लोगों ने तो सब काम शुरू कर दिया। और उस काम को शुरू करने के बाद लोगों के पढ़ने के लिए, लोगों को आगे बढ़ने के लिए सब कितना काम कर पाए। और उसका फायदा है कि सब लोग आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन एक बार चिंता आप लोग मत करिएगा, अगर आप लोगों को लगे कि कुछ और काम होना चाहिए, हम तो घूमते रहते हैं और लोगों का जो और पता करना होगा और लोगों का काम करते रहेंगे, सबके हित में काम करते रहेंगे।